नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों में सबसे पहले बात जेएमएम के स्थापना दिवस की। तो दुमका में जेएमएम अपना 43वां स्थापना दिवस मना रहा है। दुमका के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले जेएमएम के स्थापना दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैदान के सामने 43 झंडे लहराते रहेंगे। 44वां झंडा फहराकर गुरुजी इस सभा की शुरुआत करेंगे। पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों को जेएमएम के झंडे, बैनर और होर्डिंग से पाट दिया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के साथ साथ राज्य के सीएम हेमंत सोरेन दुमका में हैं। पार्टी की ओर से संक्रमण को देखते हुए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका के गांधी मैदान समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। शिबू सीएम दोनों कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और झामुमो नीति सरकार की 2 साल की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। जेएमएम का स्थापना दिवस 43वां कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शहर के चौक चौराहे जेएमएम के बैनर और पोस्टर से पटे पड़े हैं। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी राकेश का। इस वक्त हमारे साथ दुमका से जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए तैयारियां पूरी हो गई हैं, उत्साह नजर आ रहा कार्यकर्ताओं में कि आज स्थापना दिवस पर गुरुजी भी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नहीं, बिल्कुल आरती, देखिए उत्साह तो है। पार्टी का सबसे बड़ा ये कार्यक्रम है और हर साल पार्टी जो है इसी तरीके से अपना स्थापना दिवस मनाते रही है। हालांकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल भी कोविड की वजह से पार्टी का जो स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम था उसमें वो भव्यता नहीं दिखी थी और इस साल भी इसी तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यही वजह है कि संथाल के जो तमाम जिले हैं, जो 6 जिले हैं, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, इन तमाम जिलों में पार्टी जो है वो अपना स्थापना दिवस मना रही है। कार्यकर्ताओं से ये अपील की गई है कि आप सीमित संख्या में यहाँ पहुँचे क्योंकि जिलावार कार्यक्रम हो रहा है, लिहाजा बहुत भीड़ यहाँ नहीं होगी। मंच पर भी बहुत बड़े चेहरे या तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं या सांसद हैं या मंत्री हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे। सीमित संख्या रखी गई है। जो जामा से विधायक हैं वो मौजूद रहेंगी। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं दुमका के बसंत सोरेन वो मौजूद रहेंगे। पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे। पार्टी सुप्रीमो मौजूद रहेंगे और इसके अलावा जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं नलिन सोरेन, ये रहेंगे। बहुत भीड़ आपको नज़र नहीं आएगी, वो भव्यता नहीं नज़र नहीं आएगा क्योंकि कोविड को लेकर कई तरह के गाइडलाइंस हैं, कई तरह के प्रिकॉशंस हैं, तो उसको पार्टी ने मेजर्स करने की बात कही है और उसी के तहत ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। हालांकि अभी कोई भीड़ भाड़ नहीं है जहां मैं मौजूद हूं कार्यक्रम स्थल में ही। तकरीबन 1 बजे के आसपास जो जानकारी है, मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे, पार्टी सुप्रीमो पहुंचेंगे, पार्टी के जो दूसरे नेता है वो पहुंचेंगे। ये जो पार्टी का 43वां स्थापना दिवस है, माफ कीजिएगा, 43 झंडे लगा दिए गए और हम चाहेंगे कैमरामैन से कि जरा वो दिखाए कि ये झंडोत्तोलन होगा सबसे पहले यहाँ आरती। ये 44वां झंडा जो पार्टी का है और गुरुजी झंडोत्तोलन करेंगे और उसके बाद जो कार्यक्रम की जो है वो आगे शुरुआत होगी। तो 43 झंडे लग चुके हैं क्योंकि 43वां ये स्थापना दिवस है और अब पार्टी जो है वो 44वां स्थापना दिवस में प्रवेश करेगी। तो तैयारी लगभग पूरी की गई है। ये मुख्य स्टेज जहां पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और यहीं से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनको संबोधित किया जाएगा। गुरुजी का संदेश पार्टी के कार्यकर्ताओं तक जाएगा, दुमका के लोगों तक जाएगा और पार्टी के कार्यकर्ता उसी संदेश को आम जनों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो सबकी नज़र होगी कि क्या गुरुजी बोलते हैं। राज्य सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को भी इसी मंच से गुरुजी जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। पार्टी आगे किस तरीके से बढ़ेगी, पार्टी की रणनीति क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी, उस पर बात होगी। कई प्रस्ताव यहाँ से निकल कर आएंगे, कई एजेंडे निकल कर आएंगे और पार्टी उसी रंग में आपको आने वाले दिनों में नजर आएगी। बिल्कुल। और देखिए जब यहाँ से गुरुजी और सीएम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो उन एक एनर्जेटिक जो वेव की बात कही जा रही है कि संताल के जो कार्यकर्ता हैं वो अगर स्थापना दिवस में इस तरह शामिल हो। हालांकि कोविड की वजह से हमने पिछले साल भी देखा था राकेश कि बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। उसके बाद ये कार्यक्रम बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आयोजित किया गया था। इस बार भी हालांकि कमोबेश वैसे ही हालात है, लेकिन एक्साइटमेंट पहले से ज्यादा, क्योंकि हालात जैसे
से सामान्य हो रहे हैं, तो अब कार्यकर्ताओं से सीधे जो प्रमुख है वो जुड़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में एक नई संचार की शुरुआत होगी इस स्थापना दिवस कार्यक्रम के बाद से। बिल्कुल, देखिए कल जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने, उस वक्त जब मुख्यमंत्री से बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पार्टी का स्थापना दिवस होता है वह कार्यकर्ताओं के लिए बेहद अहम होता है। यहाँ से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इससे आरती एक जानकारी आपको दे दे कि जो रैली निकलती है सुबह के वक्त में, वो रैली इस बार कोविड की वजह से नहीं निकलेगी। हाँ। उस पर रोक लगा दी गई है। तो ये एक अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को बता दें। और जहां तक यह स्थापना दिवस की बात है तो जाहिर तौर पर एक एनर्जी तो कार्यकर्ताओं में जाता ही है। यहाँ से एक नई ऊर्जा का संचार होता है उनके अंदर में। और सबसे प्रमुख जो है पार्टी सुप्रीमो क्या कहते हैं, कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश देते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए वो क्या उनके निकल कर आता है, ये देखना होगा। लेकिन जो बात है कि क्योंकि सरकार में है, सत्ता में है झारखंड मुक्ति मोर्चा और 2 साल सरकार के हो चुके हैं, तो राज्य सरकार की क्या अब तक की उपलब्धियां रही हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम गुरुजी इसी मंच से करेंगे। साथ ही पार्टी की रणनीति क्या होगी, पार्टी किस तरह और किस तरीके से आगे बढ़ेगी, उस पर भी मंथन होगा, उस पर भी विचार होगा, उसको लेकर भी कुछ एजेंडे यहाँ से तय किए जाएंगे। बिल्कुल, अब कार्यकर्ताओं से जब मुखातिब होंगे गुरुजी और मुख्यमंत्री तो ये सारी बातें सामने आ पाएंगी। राकेश, आप बने रहिए, और भी अपडेट्स लेंगे और वहाँ की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। तो कार्यक्रम को लेकर देखिए खास गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, चूंकि कोविड काल है और सरकार ने ये जिस तरह से तमाम चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश की है, उसमें अगर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया स्थापना दिवस पार्टी का, तो यहाँ भी कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने की बात कही गई है और इसी के तहत तैयारियां सारी कराई गई हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।